आज हम लीनियर रिग्रेशन का अभ्यास करने वाले हैं। अब जब लीनियर रिग्रेशन के ऊपर बात आती है तो एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और इसलिए आज हम न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है? हमारा न्यूमेरिकल ये कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस इन थाउजेंड्स फॉर एवरी ईयर इज शोन इन द टेबल बिलो। मतलब एक बिजनेस है और उस बिजनेस का पहले साल का एक्सपेंडिचर रहा है 12,000, दूसरे साल का एक्सपेंडिचर रहा है 19,000, तीसरे साल का एक्सपेंडिचर रहा है 29,000, चौथे साल का एक्सपेंडिचर रहा है 37,000, पाँचवें साल का एक्सपेंडिचर रहा है 45,000। अब हमें करना क्या है? हमें जो छठे साल का एक्सपेंडिचर है वो प्रिडिक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन मेथड। ठीक है, अब सवाल यह है कि तुम ऐसा कैसे करोगे, वही तो इस लेक्चर में हमें सीखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले बस जो एक क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उस दिए गए चीज़ को वर्टिकली लिखना है। बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है इसको हमने बस वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर लिया है और यहाँ पे सीरियल नंबर्स दे दिया। दैट्स इट, इतना कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो लाइन का इक्वेशन है वो लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं y = mx+c, तुम्हें तो पता ही होगा। तो बस ये वही है। अब फॉर फॉर्मेलिटी मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स के मतलब क्या होता है। यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, यह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यह है कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है इंटरसेप्ट। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस ई भी आगे होता है, बट ई का जो मतलब होता है दैट इज एन एरर। मतलब ई मतलब एरर, बट एरर हम जीरो ही कंसिडर करते हैं तो इसलिए हमने वहाँ पे लिखा नहीं है। अब तुम्हें ना ए और बी का वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत होती है। अब अगर तुम्हें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है तो तुम कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास होते हैं फॉर्मूलेज। ए का फॉर्मूला ये है और बी का फॉर्मूला ये है। तुम्हें बस वैल्यूज इन फॉर्मूलेज के अंदर डालने और आंसर निकालना है, दैट्स इट। बट सवाल ये है कि तुम वैल्यूज इन फॉर्मूलेज के अंदर डालोगे कैसे? क्योंकि इन फॉर्मूलेज के अंदर है समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जिनकी वैल्यूज तुम्हारे पास है ही नहीं, तो निकालो ना। अब हम उनकी वैल्यूज निकालेंगे। देखो हमारे पास x है, हमारे पास y है, सॉरी फॉर दैट, तुतिया, राइट। हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा इससे और हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा इससे। फिर हम सबके समेशन निकालेंगे, फिर वो वैल्यूज वहां पे डालेंगे, आंसर निकालेंगे, जिंदगी में खुश रहेंगे, राइट। सो 1 × 12, what that is 1 × 12, that is 12 x स्क्वायर यानी कि बेसिकली 1 स्क्वायर, that is 1। उसके बाद x × y यानी कि बेसिकली 2 × 19, what that is 2 × 19, that's 38 बेबी। उसके बाद x स्क्वायर यानी कि बेसिकली 2 स्क्वायर, that is 4। एंड उसके बाद xy यानी कि बेसिकली 3 × 29, what that is 3 × 29, 3 × 29 is 87, so 87। और उसके बाद x स्क्वायर यानी कि बेसिकली 3 स्क्वायर, that is 9। एंड उसके बाद x × y यानी कि बेसिकली 4 × 37, 4 × 37 is 148। और उसके बाद x स्क्वायर यानी कि बेसिकली 4 स्क्वायर which is 16। देन 5 × 45, 5 × 45 is 225, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225। और उसके बाद x स्क्वायर यानी कि बेसिकली 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25। अब सबका समेशन निकाला जाएगा। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, 5 + 5 10 और +5 15। उसके बाद समेशन ऑफ y इज इक्वल टू, इन सब चीज़ों को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिलेगा 142। कैलकुलेट करना है मतलब बेसिकली ऐड करना है, राइट। तुम लोग मल्टीप्लाई करते बैठोगे, डिवाइड करते बैठोगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, बता दिया, राइट। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इन सब चीज़ों को ऐड करो तो तुम्हें मिलेगा 510, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 510। उसके बाद इन सब चीज़ों को अगर तुम ऐड करोगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 55। तो अभी बेसिकली तुम्हें सारे के सारे समेशंस की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें सिंपली इन वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे n भी है, व्हाट द हेल इज n? n का मतलब बेसिकली बस यूनिट्स होता है, जो जितने भी यूनिट्स है वो n का वैल्यू है। मतलब यहाँ पे 5 यूनिट्स है, लाइक, ठीक है, तो n का वैल्यू 5 होगा। सिंपल एज दैट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। तो अभी यहाँ पे 5 into summation of xy, what the is summation of xy, that's 510, so 510 minus summation of x into summation of y, that is 15 into 142, that is 15 into 142 upon n यानी कि basically 5
into summation of x square. What that is summation of x square? That is 55 5 minus summation of x और उसका square. Summation of x मतलब बेसिकली 15 है, summation of x मतलब बेसिकली 15, ठीक है. तो summation of x और summation of x मतलब बेसिकली 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है. अब हम इसको कैल्सी में कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारा कैल्सी है. तो यहाँ पे इस ऑप्शन में हम गए 5 इंटू 510 माइनस 15 इंटू 142 एंड अपॉन, यानी कि नीचे 5 इंटू 55 माइनस 15 का स्क्वायर एंड द आंसर इज 8.4. अब जैसे कि तुमने देखा कि आंसर आता है 8.4, तो हम यहाँ पे 8.4 लिख देते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें बस वैल्यूज डालने हैं. 1/5 दैट इज 1/n दैट इज 1/5 क्योंकि n का वैल्यू 5 है. उसके बाद ऊपर समेशन ऑफ y, बदल समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y इज 142, तो 142 माइनस a, बदल इज a इज दिस 8.4, इसलिए a पहले निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनटू समेशन ऑफ x, बदल समेशन ऑफ x 15, ठीक है. तो अब इसको हम कैल्सी के अंदर डालेंगे. तो हमारा कैल्सी है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे 142 माइनस 8.4 इंटू 15 और अपॉन 5 एंड इज इक्वल टू द आंसर इज 3.2. अब जैसे कि तुमने देखा कि आंसर आता है 3.2, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3.2, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें क्या करना है, हमें क्या करना था, हमें बस a और b की वैल्यूज निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली है. अब हमें बस इन वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर डालना है. दैट इज y डैश इज इक्वल टू a, वदल इज a इज 8.4 x प्लस b इज 3.2, ठीक है. अब हमें क्या करना था, ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन के हिसाब से हमें 6th ईयर का एक्सपेंडिचर प्रेडिक्ट करना था. तो हम वो करेंगे इस इक्वेशन की मदद से, मतलब हमें बस x के जगह पे 6 डालना है. सिंपल एज दैट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट. तो 8.4 इंटू 6 प्लस 3.2. अब इसको हम कैल्सी में डालेंगे और आंसर निकालेंगे. तो ये हमारा कैल्सी है 8.4 इंटू 6 प्लस 3.2, ठीक है. तो आंसर आता है 53.6. तो अभी जैसे कि तुमने देखा आंसर आता है 53.6, तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, बट यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा थाउजेंड्स, OUSANDS. काइको, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस इज इन थाउजेंड्स ना, और 6th ईयर का एक्सपेंडिचर ही तो हमें प्रेडिक्ट करना है. तो हमने वो एक्सपेंडिचर प्रेडिक्ट किया, और एक्सपेंडिचर क्योंकि थाउजेंड्स में था, इसलिए ये जो एक्सपेंडिचर हमने प्रेडिक्ट किया है वो भी थाउजेंड्स में होगा, राइट. अब ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. अगर तुम्हें नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, या अगर तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है. ऑप्शन नंबर 1, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस क्वेश्चन के ऊपर एक लेक्चर बना, तो मैं फटाफट लेक्चर बना दूंगा. बट अगर मेरा लेक्चर अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन मैंने नोट्स के अंदर सॉल्व करके रखा है, तो तुम नोट्स परचेस करके भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. बाय.